आप हर जगह घुसेंगे तो फिर हम भी इज्जत लिहाज नहीं रखेंगे और ना खान साहब रखेंगे। जो न्यूट्रल्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं कहना चाहूँगी भाई कि कौम नहीं है इल इन्फॉर्म्ड। अगर जो चूरन आप बेचना चाह रहे हो और हम नहीं खरीदना चाह रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम इल इन्फॉर्म्ड है। और अपने इस बयान के लिए आप कौम से माफ़ी मांगे। अब माफ़ी मांगे। आप कौन होते हैं इतनी बड़ी सीट पे बैठने वाले? आप इंटरनेशनल आप टीवी पे आके कहें, नेशनल टेलीविजन पे, कि हमारी यूथ इल इन्फॉर्म्ड है। ये तो मिसगाइडेड है। मतलब हाउ डेयर यू। आपकी पूरी यूथ है, लोगों का मुल्क चलते हैं यूथ के सर पे। आप लोगों को बता रहे हैं कि आपकी यूथ किसी काम की ही नहीं है, ये जाहिल है, इनको पता कुछ नहीं है। आप इतनी बड़ी कुर्सी पे, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो बता सकता हो कि मेरा मुल्क है, मैं तुम लोगों की जंग में क्यों लड़ूं, मैं अपने फौजी क्यों शहीद कराऊं? अपनी जंगें खुद लड़ो जाके। हमें क्या फ़ायदा हुआ इनकी जंग लड़ने का? इनको आदत ही लीडरों को पर्चियाँ पकड़ के जाते थे और पाए निहारी की दावतें दे के वापस आ जाते थे। हमें पहली दफ़ा इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि कैसे किसी लीडर ने हमें कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो हमें तो ऐसा लीडर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आज आप क्यों आई हैं, क्या वजह है आपकी? आज हम सेलिब्रेट करने आए हैं। सुबह जो असेंबली डिसॉल्व होने वाली है और हमजा फारिग होने वाला है, हम उसको सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। इतनी कॉन्फिडेंट है आप? पहले ही शोर सुबह हम कुर्बानी करने वाले हैं। जो बकरी है ना वो ज़िबा होने वाली है सुबह। मुर्गी ज़िबा हो जाएगी सुबह? सॉरी, जो बकरी मुर्गी है ना सुबह ज़िबा हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोटा हो गया है, ज़मीर का सौदा कर गया, उसका क्या कहेंगी? वो बस अब एक कर गया है और ये सिर्फ पैसे तो नहीं ना दे रही है, डरा धमका भी तो रहे हैं ना। वो एक हो गया, अली अमीर गंडापुर आ गए हैं, अब धमकियाँ लगाएं जरा। हमने चौकीदार तगड़ा बिठा दिया। ठीक है, तो जो जरदारी साहब भी आ गए यहाँ पे नोटों की बोरियां लेके ज़मीरों के सौदे करने। वो तो उनके पास आराम का पैसा बहुत है ना। अब वो क्या करें बेचारे, उनको कोई नई मॉडल मिल नहीं रही तो क्या करें, बाहर भी नहीं भेज पा रहे तो यहाँ लोगों को देते जा रहे हैं। अब लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा उनको ना, तो पैसे लेके वापस जाए और सिंध पे लगा लें। बेचारे सिंध में हाल देखें लोगों का। सिंध में अभी बारिशें पिछले दिनों हुई हैं, वहाँ पे बेवहा काम खत्म हो गया और जरदारी साहब को पड़ा हुआ है कि मैं बंदे खरीद लूं। बारिशें हो गई हैं। दूसरा बच्चे देखें वहाँ पे कोई नालियों में अभी तक गटरों में गिर गिर के बच्चे मर रहे हैं। कुत्ता हर दूसरे दिन बच्चों को काट लेता है। अब थर में हालत देखें क्या है। उनकी बेटी आज लोगों में केले बांटती फिरती थी। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? लोग भूख से मर गए हैं, पानी पीने के लिए लिए हैं, वो टैंकर्स के पीछे भागते हैं। घरों में बारिश का पानी घुस जाता है, सीवरेज कोई नहीं है। पूरा कराची कूड़ादान बना हुआ है। आप मोबाइल लेके बाहर नहीं निकल सकते और आपकी बेटी केले बांटती फिरती है लोगों में जाके। मतलब कैसे लीडर्स हैं ये? मरियम साहिबा कहती हैं शहबाज शरीफ और मियाँ साहब की जो फैमिली है, शरीफ ख़ानदान की फैमिली, इनकी नस्लों ने तैयारी की हुई है अवाम की खिदमत करने की। मतलब कोई उन्हें डर नहीं है, वो आके सीधा कह रही हैं हाँ हम हुक्मरान है और आप लोग गुलाम हैं। क्या सोचा उनकी? कौन सी नस्लें? आधी नस्लें तो उनकी भाग गई हुई है, मफरूर है। उनका बाप, उनके भाई उनको छोड़ के भाग गए हैं। कौन सी नस्लें? और उनको यहाँ कोई मुँह नहीं लगाता। वो तो नाअहल है, वो तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। कहाँ पे है? मतलब कैसे करेंगी वो? और अब उनकी ये जो ड्रामेबाजी है ना, इसमें लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। अब हमने एक नस्ल तैयार की है जो इनका पता करेगी, इनका एहतसाब करेगी। हमारे बच्चे भी और हम भी, हम इनको बता के जाएंगे और हम खुद भी इनको बताएंगे कि आपने ये आपकी ये चूरन अब आपका नहीं बिकने वाला, ये हम खरीदने को तैयार नहीं है। तो खान साहब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट से, इस जलसे से? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी, जैसे आपके दौर में ये आज़ाद घूमती रही है ना, 3 आपके दौर में ये मार्चेस हुए और इनके किसी के घर में कोई नहीं घुसा, इनका कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, ये सज़ा याफ्ता होने के बावजूद भी बेल पे बाहर घूमती रही है। अब ये सबके सब जेलों में होने चाहिए। अब की बार भी अगर इंसाफ नहीं ना हुआ और इनको सजाएं नहीं हुई तो फिर आप अपने वोटर से ये मत कहिएगा कि वो नाराज़ क्यों हो गए मेरे से। अब जो हमारे साथ हुई है ना, जो शेलिंग हुई है, जिस तरह हमारे घरों में घुसे हैं, इसका हिसाब चाहिए हमें। खान साहब यही कहते हैं कि 25 मई को जो हुआ था वो हम भूलने वाले नहीं हैं। अच्छा होगा अगर वो ना भूलें और वो ज़रा इनको भी याद करा के रखें इन्होंने जो किया। अब हमें जवाब चाहिए। अब हमें आप जवाब दें। आपको क्या लगता है कौम में इस वक्त इतना शऊर आ चुका है कि सही और गलत में फैसला कर लें? ये जो समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है, जो मर्जी फैसला कर लो, ये मान लेती है बस। वो ये मानते हैं ना। अब इनको इसी चीज़ की तकलीफ है। इनको ये भी बहुत तकलीफ है कि औरतें भी पार्टिसिपेट करने लग गई हैं, बच्चे की पार्टिसिपेट करने लगे हैं, फैमिलीज़ क्यों निकलने लग गई हैं। इनको तो आदत ही बिरयानी और नान दे के ये लाने वाले लोग थे, लोगों को, मजदूरों को इकट्ठा करके। इनको तो तकलीफ है बहुत कि फैमिलीज़ को कैसे इतनी अवेयरनेस आ गई है। उन्होंने क्यों पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया? हम लूट रहे थे, हमें लूटने देते। हम बारियां हमने लगाई हुई थी, 5 साल तुम्हारे 5 साल हमारे। तो उनको तो तकलीफ है बहुत कि लोगों को अवेयरनेस क्यों आ गई है, मगर आ गई है। अब हम यहाँ भी आए हुए हैं और यहाँ पे भी, और जहाँ खान साहब कॉल करते हैं वहाँ होते हैं। आप लोगों का पंजाब में देखिए ना, आपको जवाब दिया उन्होंने। अब आपका टाइम खत्म है। अब आप अच्छा छोटी सी बड़ी सर्जरी कराने के लिए आप भी बाहर भागें। यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। खान साहब ने अभी खिताब में कहा है कि कल अगर वोट की इज्जत की गई तो हम भी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर इस पर डाका डाला गया
तो फिर हम यहाँ पे एहतजाज नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या मकसद हो सकता है खान साहब के इस बयान? देखिए, अगर मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदा टीवी पे बैठ के आपको धमकियां लगा सकता है कि जी हम असले वाले लोग, हमारे लड़के असले पकड़ लेंगे, तो खान साहब को इतना लिहाज करने की क्या ज़रूरत है? जब से हमने देखा है वो यही कहते जा रहे हैं इदारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इदारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हम मानते हैं बड़ा मजबूत होना ज़रूरी है, मगर फिर इन इदारों की इंटरफेरेंस भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनका काम ही नहीं बनता। जिसका जो काम है वो वही काम करे, हर इदारा अपनी हदूद में रहे। जब हर जगह घुसोगे आप तो हाँ, अगर आप हर जगह घुसेंगे तो फिर हम भी इज्जत लिहाज नहीं रखेंगे और ना खान साहब रखेंगे। जो न्यूट्रल्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं कहना चाहूँगी भाई कि कौम नहीं है इल इन्फॉर्म्ड। अगर जो चूरन आप बेचना चाह रहे हो और हम नहीं खरीदना चाह रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम इल इन्फॉर्म्ड है। और अपने इस बयान के लिए आप कौम से माफ़ी मांगे। अब माफ़ी मांगे। आप कौन होते हैं इतनी बड़ी सीट पे बैठने वाले? आप इंटरनेशनल आप टीवी पे आके कहें, नेशनल टेलीविजन पे, कि हमारी यूथ इल इन्फॉर्म्ड है, ये तो मिसगाइडेड है। मतलब हाउ डेयर यू? आपकी पूरी यूथ है, लोगों का मुल्क चलते हैं यूथ के सर पे। आप लोगों को बता रहे हैं कि आपकी यूथ किसी काम की ही नहीं है, ये जाहिल है, इनको पता कुछ नहीं है। आप इतनी बड़ी कुर्सी पे, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब ने तो बरमला कह दिया था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हम जो हैं वो जो फैसला करोगे हम मान लेंगे, हम चूजर्स नहीं है भाई, चूज नहीं कर सकते। तो ये बेकारी जिनको पसंद है वो इनको लीडर माने, अपना इनको लीडर रखे भी। हम क्यों माने? हम हैं खुद भी नहीं है फकीर और हमें लीडर भी नहीं है चाहिए फकीर। हमें एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला लीडर चाहिए, जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हो, जो बता सकता हो कि मेरा मुल्क है, मैं तुम लोगों की जंग में क्यों लड़ूं, मैं अपने फौजी क्यों शहीद कराऊं। अपनी जंगें खुद लड़ो जाके, हमें क्या फ़ायदा हुआ इनकी जंग लड़ने का? इनको आदत ही लीडरों को पर्चियां पकड़ के जाते थे और पाए निहारी की दावतें दे के वापस आ जाते थे। हमें पहली दफ़ा इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि कैसे किसी लीडर ने हमें कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो हमें तो ऐसा लीडर चाहिए, हमें हमारी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा था कि कपड़े बेच के आटा सस्ता करूँगा, और लिटरली अभी मुझे अवाम ये जवाब दे रही है कि ये कपड़े ना बेचें, जो लंदन के फ्लैट हैं वो बेचें, जो अपने घर बनाए हुए हैं जाती उम्रा में बड़े बड़े ये बेचें। तो ये इस टाइम कौम का शौर लेवल है। वो लोगों को समझते कि लोग कौम अभी भी पागल है, लोग अभी भी इनको कुछ नहीं पता। लोगों को जैसे पता ही नहीं है ना कि इनकी कैसे ये सारी मिल्स और फैक्ट्रीज कैसे लग गई हैं। और हर मुल्क में देखें, सऊदी अरब में इनकी मिल्स है, फैक्ट्रीज हैं, इंडिया में इनके बिजनेसेस हैं, इंग्लैंड में इनके बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान में हर दूसरा बिजनेस इनका है। तो आप वो ना वापस करें, आप अपने कपड़े बेचें। आपके कपड़े खरीदने किसने हैं? मतलब आपके कपड़े, एक तो वैसे आप 2 फुट के, आपके कपड़े पूरे किसको आने हैं? ऊपर से आपके कपड़े खरीदने, इतनी घटिया आपकी ड्रेसिंग है, वो पहनने किसने, खरीदने किसने? अपनी देख लें और हमजा शहबाज की देख लें, कोई डिज़ाइनर तो सही रख लें अपना। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर हैं किसी भी मुल्क के आप, और आप किसी भी जगह चले जाते हैं ऐसे हुलिये में, मतलब कोई शर्म होती है भाई, कोई हया होती है भाई। शहबाज शरीफ साहब कपड़े ना बेचें, जो आपके घर हैं जाती उम्रा के वो बेचें, लंदन के फ्लैट्स बेचें। कौम का शौर आपके सामने है, कौम तो किसी सूरत इन्हें मानने को तैयार नहीं है।